हेलो एवरीवन। आज है 22 अप्रैल 2021। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डीसीबी बैंक के फिर से एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, मुरली एम नटराजन को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने मुरली एम नटराजन को डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1930 की हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है और एमडी सीईओ है वो है मुरली एम नटराजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ हैं संजीव चड्डा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास। पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं एस कृष्णन। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के हैं जे वेंकटरमू और क्रूर वैश्य बैंक के हैं रमेश बाबू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है जापान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? देखो, यह सूचकांक दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जापान, जो कि है 193 कंट्रीज के वीजा के साथ है। सिंगापुर है 192 कंट्रीज के वीजा के साथ, और जर्मनी है और दक्षिणी कोरिया है 191 वीजा के कंट्रीज के वीजा के साथ। भारत का स्थान यहां पर 84 है और भारत जो है यहां पर 58वें नंबर पे, 58 जो कंट्रीज का मुक्त स्कोर जो है यहां पर वीजा वो यहां पर रखा गया है। इसे जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पार्टनर इंडेक्स जो है, पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है, और जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। जापान की बात करें, राजधानी है टोक्यो, और ये कहां पर है? ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी है जापानी येन, और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन है, धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। यहां पर यह जो धामरा रिवर है ये किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज वीडियो को यहां पर शेयर जरूर कीजिए। देखिए, जब आप शेयर करते हो ना तो एक मोटिवेशन बना रहता है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखो, भारत सरकार ने हाल ही में उड़ीसा में एक एक ऑल वेदर रोपेक्स विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रोपेक्स क्या है? रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर। इस परियोजना का उद्देश्य भद्रक जिले में, जो कि कहां पर है? उड़ीसा के अंदर स्थित है, इसमें कनाली और केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा। ये रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेट है वो यहां पर इन दोनों के बीच में लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा? 6 घंटे की जो यात्रा है ना वो सिर्फ कितने घंटे में तय कर ली जाएगी? 1 घंटे में ही तय कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अच्छा, धामरा रिवर की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? तो याद रखना, ये एक तो बैतरणी और ब्राह्मणी जो नदियां हैं इनके संगम पर एक संयुक्त धारा है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये उड़ीसा के भद्रक जिले में स्थित है। उड़ीसा, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं गणेशी लाल, और मुख्य न्यायाधीश है एम मुरलीधर। ठीक है। उड़ीसा की लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10, और विधानसभा की हैं 147। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अच्छा, यहां पर 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना जिससे अलग हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखनी है। उड़ीसा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसे लैंगूर झील भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी कहां से निकलती है? ये बारालाची दर्रा से निकलती है। रावी और व्यास नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी कहां से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यूनाइटेड नेशंस चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 20 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है।
यूएन चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, इस दिन को केंजू, जो कि एक व्यक्ति थे जिनको यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर किया जाता है। अच्छा, यहां पर ये 5000 साल पहले चीनी पात्रों का आविष्कार करने के लिए जाने जाते हैं। कौन? केंजू। ये भी याद रख लेना। चीनी भाषा संयुक्त राष्ट्र की छठी आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा 5 कौन कौन सी है? फ्रेंच है, स्पेनिश है, रूसी है, अंग्रेजी है और अरबी इनमें शामिल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। हाल ही में ट्रिब्यूनल सुधार यानी कि तर्क संहिता और सेवा की शर्तें अध्यादेश 2021 को लागू किया गया है। ये किसने लागू किया है? ये राष्ट्रपति लागू करते हैं। देखो, भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में टर्बुलेंस यहां पर रिफॉर्म्स ऑर्डर ने यहां पर ऑर्डिनेंस 2021 को लागू किया है। इसमें 9 अधिनियमों के तहत अपीलीय अधिकारियों को भंग कर दिया गया है। इसके कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा। और ये 9 अधिनियम कौन कौन से हैं ये आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। इसके साथ ही अध्यादेश में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा खोज व चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत निर्धारित अध्यादेश एक अधिनियम के समान प्रभावी होता है। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति होना एक बताया गया है? तो ये 52 में। हमारा जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति कौन है? एन संजीव रेड्डी। इसके अलावा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है? तो यह है आर्टिकल 352। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? यह किया गया है भारत और फ्रांस और यूएई के बीच में। पहली बार यूएई देश ने वरुण समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। भारत और फ्रांस 1993 से यह अभ्यास कर रहे हैं। इसे 2001 में वरुण नाम से जाना गया। उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन करना ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस अभ्यास को शुरू किया गया है। अगर हम टॉप 5 सैनिक नौसेना अभ्यास की बात करें, मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहां पर किया गया है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है ये भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सहयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में है। स्लाइनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में है। मरीन गार्डियन 2020 समुद्री अभ्यास है चीन और पाकिस्तान के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। राष्ट्रीय स्तर की जलवायु भेद्यता रिपोर्ट क्लाइमेट वैल्यूनरेबिलिटी असेसमेंट फॉर अडॉप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क को किसने जारी किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। हमारे इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। याद रखना, हमारे इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय स्तर की जलवायु विविधता रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के शीर्ष क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर अडॉप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क रिपोर्ट के बारे में है। यह रिपोर्ट स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो है इनके द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें, यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर राज्यों और जिलों की पहचान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद हैं और यह 8 राज्य हैं झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्रिस्टमस बैग
एक उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया? जेके रोवलिंग के द्वारा। सी आपका करेक्ट है। ये ब्रिटिश लेखक हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। देखो टॉप अगर हम यहां पर बात करें 5 बुक्स की, द लास्ट 4 मिनट, ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपुल क्लोजर, ये एम.एन. रामचंद्रन की बुक है। माई ओवन लिटिल वर्ल्ड, तो ये एम.एस. किमाया की बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, समीर सोनी की बुक है। नेस्ट ऑफ द रिकॉल्स, ये बुक है सुचेता मल्लिक की। और यहां पर करुणानिधि, ये बुक है संध्या रविशंकर की। भारत और किस देश ने समुद्रीय पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटारा करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जर्मनी के द्वारा। भारत और जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का समाधान कर रहे शहरों के बारे में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कानपुर, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर की जो सहायता है वो करेगा। और इस समस्या के समझौते के अंतर्गत तकनीकी सहयोग के बारे में एक वर्चुअल समारोह में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जर्मनी, राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर। जर्मनी की सबसे लंबी नदी का नाम है राइन नदी। जर्मनी की संविधान में क्या क्या लिया गया है? ये आपातकाल के दौरान जो है वो यहां पर लिया गया है। राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार, संबंधित शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है वो भी यहां पर लिया गया है। जर्मनी की संसद का क्या नाम है? तो ये है यहां पर बुडस्टेंग। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने ड्यूरोकी सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है? हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्यूरोकी सीरीज के नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पादक लॉन्च किया है। इस स्वच्छता उत्पाद को आईआईटी हैदराबाद शोधकर्ताओं ने लॉन्च किया है। कोविड-19 वायरस के प्रसार से निपटने के लिए नवीन और लंबे समय तक चलने वाली ड्यूरोकी सीरीज तकनीक का विकसित किया है। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? गोवा के नए राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, यहां पर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखो लाइक करने से ही एक मोटिवेशन बना रहता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन।